Good morning, students. Welcome you all to study business studies of class 12th. We already start our fourth unit, that is planning. We already studied about features of planning process. ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। सेवन पॉइंट्स थे जिससे हम प्लानिंग करते हैं। ओके, और टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लान के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, सो प्लान कितने टाइप्स के होते हैं? प्लान तो सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड प्लान और दूसरा होता है हमारा सिंगल यूज़ प्लान। ओके, स्टैंडर्ड प्लान जो होता है हमारा वो क्या होता है? तो अ प्लान इज ए स्पेसिफिक एक्शन प्रोसेस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशन गोल. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल्स विल बी अचीव. एक आउटलाइन जब हम प्रिपेयर करते हैं, लिखा हुआ है द नेम सजेशन दिस प्लान आर फॉर्मुलेटेड वंस एंड रैपिडली यूज्ड. ओके, बताया गया कि ये क्या है, एक बार तो प्लान बनेगा लेकिन उसको यूज़ भी एक बार करेंगे, लेकिन ये हमें हेल्प क्या करेगा? दिस प्लान कंटिन्यूसली, ये हमें अगेन एंड अगेन कंटिन्यू गाइड करेगा, मैनेजर्स को गाइड करेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ऑनलाइन को फॉलो करना है. एक आउटलाइन प्रिपेयर हो जाएगा, उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें गाइडलाइन मिलेगी कि हम अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ें. ओके, ये हमारा हो गया ये हो गया हमारा स्टैंडिंग प्लान. ओके, स्टैंडिंग प्लान्स के कुछ टाइप्स हैं. पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव्स. पहला पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज अ एंड फॉर अचीवमेंट of which an organization goes on working. मतलब ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जिस पे वर्क करता हो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे. ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो किसके थ्रू सेट होंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू सेट होंगे. एंड ऑब्जेक्टिव्स शुड बी मैनेजेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. मतलब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल हो, ऑब्जेक्टिव होगा, वो सेट करने के लिए वो कैसा होगा? क्वांटिटेटिव होगा. जैसे एक एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल क्या बताया गया? इंक्रीज इन सेल बाय 10%, गेटिंग 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड अचीवेबल, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एंड टाइम बाउंडेड. बताया गया जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये टाइम बाउंडेड होते हैं और इसको क्या किया जा सकता है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है. जैसे अभी हमने क्या कहा, एग्जाम्पल में क्या पढ़ा? इंक्रीज सेल बाय 10%. तो 10% क्या है? ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड किया गया है, ये मेजरेबल है. इसकी क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं पहले से लेके अब तक का. ठीक है, तो ऐसी जब चीज़ें हम लोग टारगेट सेट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजीज रिफर्स टू further decision define the organizational directions and scope in running term. देखिए अब क्या बताया गया कि स्ट्रेटजी क्या है? तो जो हम ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं उस टाइमिंग जो हम एक्टिविटीज़ फॉलो करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ फ्यूचर में किस टाइप की उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करने हैं, किस पे वो लॉन्ग टाइम, कौन सा उनका स्कोप होगा जिस पे वो लॉन्ग टाइम तक वर्क कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटजी कहते हैं. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. स्ट्रेटजी क्या है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है. डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर लॉन्ग टर्म. जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम लॉन्ग टाइम तक रन कर सकते हैं थ्रू द स्ट्रेटजी. नेक्स्ट क्या बताया गया? एडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के ही थ्रू वर्क होंगे. ठीक है,
नेक्स्ट क्या बताया गया, एलोकेशन, allocating resources necessary to achieve the objectives. ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करने के लिए जो नेसेसरी एलोकेशंस चाहिए हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे. इट इज प्लान प्रिपेयर टू काउंटर एक्ट द प्रोबैब मूवीज ऑफ ओपेटेंट. नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, तो बताया गया कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी. ठीक है, ये क्या हमारा एग्जाम्पल हो गया. मतलब हम जब स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेटजी में हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेशंस भी बोलते हैं. हम एक एक गोल को अचीव, मतलब हम एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे थ्रू अ सिंगल स्ट्रेटजी. ठीक है. नेक्स्ट क्या बताया गया, पॉलिसी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पॉलिसी. ठीक है, पॉलिसी क्या है, तो पॉलिसी refers to general guidelines for thinking which bring uniformly for decision making or for achievement of organizational objectives. मतलब पॉलिसी क्या होती है, तो पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो क्या करती हैं कि डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ में हमें डिसीजन लेने में हमें हेल्प करती हैं. पॉलिसी को हम डिफाइन कर सकते हैं पैरामीटर विथ इन विच मैनेजर में फंक्शन. मतलब मैनेजर जिस टाइप से वर्क करता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉलिसी कह सकते हैं. जिस गाइडलाइन पे वर्क करेगा वो हमारी पॉलिसी हो गई. ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो लिखा हुआ है सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस रिसीव. ठीक है, अब क्या बताया गया, कैश बेसिस पे जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पॉलिसी होता है. ठीक है, जैसे सेल्स पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसीज़ हो सकती हैं. कई बार देखिए लिखा है ना, रिलीविंग सम पोस्ट फॉर वुमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन. वुमेन्स के लिए कुछ पोस्ट सेव करके रख दिया गया, ये उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हो सकती हैं. गुड्स को सेल करने के लिए क्या बताया गया, ओनली कैश बेसिस, कैश मिलेगा तभी गुड्स सेल होगा, तो ये सेलिंग पॉलिसी सेल्स पॉलिसी हो गई उनकी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रोसीजर में क्या बताया गया कि प्रोसीजर आर दोज प्लान विच डिटरमाइन द सीक्वेंस स्टेप टू कैरी आउट सम work or activity. They indicate which work is to be done in which sequence way. ठीक है, इन विच सीक्वेंस और वे, मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो किस सीक्वेंस, कौन से स्टेप में कैरी आउट होगा. ठीक है, वो चीज़ बताने के लिए, वो चीज़ हम जब डिसाइड करते हैं तो वो हमारा किस टाइप का प्लान होता है, प्रोसीजर प्लान होता है. दे इंडिकेट विच वर्क टू बी डन इन विच सीक्वेंस, कौन सा काम होगा और किस सीक्वेंस में होगा, ये जो हमें बताएंगे उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं. दिस, जैसे एग्जाम्पल क्या बताया गया, तो एग्जाम्पल बताया गया है. ठीक है, प्रोसेस एडॉप्टेड इन अ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़. मतलब एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करेंगे उसे हम प्रोसीजर कह सकते हैं. जाहिर सी बात है, किसी को सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, पहले उसका रिज्यूमे आता है. ठीक है, रिज्यूमे से वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं. आफ्टर दैट सिलेक्शन के बाद एक रिटन होगा. ठीक है, जो पॉलिसी हो, ठीक है, जो प्रोसीजर हो, कई जगह रिटन होता है, कई जगह डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं. तो जो प्रोसीजर होगा उसके थ्रू हम एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर लेंगे और वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का. नाउ रूल क्या होता है,
रूल प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एक्शन, मतलब हमें एक्शन किस टाइप से करने हैं इसके लिए हमें गाइडलाइन प्रोवाइड जो करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूल कहते हैं। इट इज ए स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल विच इज व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज टू बी नॉट डन इन स्पेसिफाइड सिचुएशन। एक सिचुएशन में किस टाइप की एक्टिविटी करनी है और किस टाइप की एक्टिविटी नहीं करनी है, ये हमें कौन बताएगा, हम रूल के अकॉर्डिंग इन सारे पॉइंट्स को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दे हेल्प in indicating which point are to be kept in mind while performing task or work, मतलब हमें जो जॉब मिला है, वर्क मिला है, उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए किस टाइप की एक्टिविटीज़ हमें अपने माइंड में रख के करनी है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। रूल्स आर रिजिड विच इंश्योर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स ही हमें क्या करते हैं, बताते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना डिसिप्लिन है। ओके, इट इज़ नॉट अलाउ फॉर फ्लैक्सिबल और डिस्क्रिएशन, मतलब रूल्स को हम कभी भी फ्लैक्सिबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रेमिसेस, ठीक है, ये क्या हो गया, ये रूल हो गया नो स्मोकिंग। अगर कहा गया कि उस ऑफिस के प्रेमिसेस में आपको स्मोक नहीं करना है तो ये रूल है, बाहर कर सकते हैं लेकिन इस एरिया में नहीं कर सकते हैं। ओके, और अगर कोई रूल को ब्रेक डाउन करता है तो इट मे बी उसको पेनल्टी पे करना पड़े। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मेथड। मेथड क्या होता है, मेथड आर स्टैंडर्डाइज्ड वे or manner in which a particular task to be performed. There may be many ways method of computing a task, but that method or way must be selected by which can be done earlier in a minimum possible cost। मतलब मेथड क्या है, तो ये एक प्रिस्क्राइब्ड वे है, ठीक है, या प्रिस्क्राइब्ड मैनर है इन विच ए टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म, जिसके थ्रू टास्क को परफॉर्म किया जाएगा, वो हमारा होता है मेथड। ओके, मेथड के भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो क्या एग्जाम्पल है मेथड का, तो बताया गया वेरियस मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर एडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन इट्स एम्प्लॉयज लाइक एप्रिसिएशन ट्रेनिंग, ठीक है। बताया क्या गया कि देखिए कुछ मेथड में भी क्या है कि जब हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहे हों, ट्रेनिंग दे रहे हों, तो उस टाइमिंग में भी हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्शन मेथड के बारे में बता सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो अभी हम लोग जितने भी पॉइंट 6 पॉइंट पढ़े हैं वो किसके पार्ट थे, जो हम लोगों ने 6 पॉइंट पढ़े वो हमारे स्टैंडिंग प्लान थे, ठीक है, स्टैंडिंग प्लान थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है, तो दिस प्लान आर कनेक्टेड विथ सम स्पेशल प्रॉब्लम। ये जो सिंगल यूज़ होता है ये क्या है, हम सम कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग ही ये प्लान करते हैं। आफ्टर हैविंग वंस यूज देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लान इन फ्यूचर। बताया गया कि एक बार हम इस प्लान को जब यूज़ कर लेते हैं तो फ्यूचर में हमारे लिए वो क्या हो जाता है, यूज़लेस हो जाता है। जैसे क्या बताया गया, प्रोग्राम क्या है, ए प्रोग्राम इज ए सिंगल यूज प्लान containing detailed
स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल स्टेटमेंट ही देना। प्रोग्राम होता है आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, टास्क, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंटिंग एनी कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या बताया गया, ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारा कि क्लीनलीनेस प्रोग्राम इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, क्लीनलीनेस का प्रोग्राम चलाएं, या फिर ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट मान लो, ठीक है, ये अच्छा एग्जांपल है जिससे आपको प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट, अगर हम कोई नया डिपार्टमेंट ओपन कर रहे हैं तो उस नए डिपार्टमेंट को ओपन करने से पहले हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम डिटेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, उस पर्टिकुलर न्यू डिपार्टमेंट के बारे में हम क्या करेंगे, प्रॉपर डिटेल लिखेंगे। आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, रूल्स क्या होंगे, और साथ में प्रोसीजर क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। साथ में हम ये भी बताएंगे कि हमारे जो फिज़िकल और ह्यूमन रिसोर्स होंगे उसके लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा। ये सारी चीज़ें हम जब बताते हैं तो वो प्लान होता है, प्रोग्राम होता है। और प्रोग्राम्स अगर एक बार हमने ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेट हो गया, उसके बाद इस प्रोग्राम की ज़रूरत हमें दोबारा नहीं पड़ती। ये फिर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है जब हम एक बार इसे यूज़ कर लिए। ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट और द 8th पॉइंट इज बजट। बजट क्या है, तो बजट, ए बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड result expressed in numerical term or for a defined period of time in future. Budget are also many types, cash budget, sales budget। ठीक है, अब देखिए क्या बताया जा रहा है, जो बजट होते हैं वो क्या है, तो ये एक न्यूमेरिकली टर्म एक्सप्रेस्ड हैं जो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम लोग इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड करते हैं। और बजट के भी कई टाइप्स हो सकते हैं, 2 टाइप्स का एग्जांपल भी दिया है, कैश एंड सेल बजट। ठीक है, एक बार हमने अपने बजट को लॉन्च कर लिया, उसको यूज़ कर लिया, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर के लिए हम सेम बजट यूज़ नहीं कर सकते हैं। बजट हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए दूसरा प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे आपको 8 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ओके, नाउ चलते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। ये आपका होमवर्क, ओके, डू इट प्रॉपरली। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कंसर्न टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।